मेरा टॉपिक यही है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप लोग का जवाब रहेगा हाँ और मेरा भी रहेगा हाँ। तो फिर कैसे, इसको हम ये जानते हैं। मान चलिए देखते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे इस जगत से आने से पहले सारा कुछ बनाया जो हमें ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप किसी को प्रेम करते तो हाँ उनके लिए उनके आने से पहले कुछ खाने का अच्छा उसका मनपसंद पकवान या तो फिर उसको कोई भी मनपसंद चीज़ हो या फिर उसको कोई भी मनपसंद होता है उसे हम लोग रखते हैं। वैसे उसने हमारे लिए हमें जो ज़रूरत है उसे हमारे लिए हमें जो ज़रूरत है उन सभी चीज़ को इस पृथ्वी में पहले लाया। इतने सुंदर हम लोगों को हवा देने वाली पेड़, सुंदर वायु जिसे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, हवा दिया। फिर बहुत सारे देखते हैं जीव जंतु जो कि हमसे काफ़ी सारे बातें करते हैं और हमें काफ़ी चीज़ बताते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। और एक हर दिन नई किरण उगती है, सुबह देखेंगे कुछ नया दिखे, कुछ अलग सा लगेगा, महसूस जो रहता है, नया रोशनी आता है। जब कैसा लगता है जब किसी के जीवन में नया आता है, वैसे जब नया रोशनी आता है तो सुबह में वैसे ही लगता है। फिर दूसरा दिन ढल जाता है, जो है डेली होता है। और हमें जो भी ज़रूरत है, जैसे हमें खाने की ज़रूरत है तो फिर उसके लिए हमने फल पौधा का लगा दिया। बाइबल की कहानी में भी देखेंगे इसराइलियों के समय में, जब वो इसराइलियों को बचा करके लेके आ रहा था, तब उन लोगों को इतना प्रेम किया कि उन लोगों को हर चीज़ की मुसीबतों से बचाया। और उन लोगों को हर चीज़ में, रास्ते में जो लोग खाने का ज़रूरत हुआ खाना दिया। जब धूप लग रहा था तो फिर लोग गिड़गिड़ाने लगे थे कि हमें धूप लग रहा है, इतनी धूप में हम लोग चल नहीं सकते हैं। तब जो उनके लीडर जो मूसा थे, उनसे उनसे वो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें धूप में निकाल के लाया, इससे अच्छा हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, काश इतना धूप में तो नहीं रहते, वहाँ रहते। तो फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि आपके संतान यहाँ पर कड़ी धूप में हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। तो फिर वो उन लोगों को छाँव देता है, एक बादल का छाँव देता है। वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वो बादल के छाँव में जाता है। फिर एक ऐसा स्थान में जाके रुकता है जहाँ पर पूरा ढेर दूर दूर तक कुछ नहीं रहता है। वहाँ पर लोग बोलता है कि हमें मीट खाना है, हमें मीट खाना है, ढेर दिन से नहीं खाए हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। फिर उन लोगों के लिए वो मोसेस को बोलता है। फिर मोसेस फिर से वो प्रार्थना करता है कि इन लोगों को मीट खाना है, मीट कहाँ से लाएंगे। जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें मीट भी देता है। फिर और आखिरी में उन लोगों को ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर वो लोग रख देता है। केनान देश पहुँचाने से पहले वहाँ पर वो लोग खाना का प्रबंध कर देता है, हर दिन नया खाना। इतना जो वो स्वर्गदूत का खाना रहता है वो उन लोगों को देता है। इतना प्रेम रखा है उन लोग से और हम लोगों से प्रेम रखा है। स्वर्गदूत जो उनके से ना उनके खाना यहाँ नीचे दे रहा था, और यहाँ तक कि जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तो भी उन्हें खाना दे रहा था। फिर उन लोगों को डेली का डेली खाना मिलता था, लेकिन उन लोगों को शनिवार के दिन में जो ऊपर से था वो खाना नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उस दिन उसका परमेश्वर का उपासना का दिन था। उस दिन हम लोग को विश्राम करने का दिन था, बोला था। आज का दिन विश्राम रहेगा, शनिवार का दिन 7वां दिन जो विश्राम रहेगा उसमें खाना नहीं मिलेगा या तो ऊपर से नहीं आएगा। जो 6वां दिन में आएगा उसे रखना, उसे रखते थे वो लोग। और बहुत कोई थे जो कि विश्वास करते कि हाँ 6ठा दिन आया तो काल भी आएगा, बोल को लोग खा लेते। फिर दूसरे दिन ये जमा नहीं क्या करते थे। तो फिर दूसरे दिन जब वो लोग लेने के लिए जाते थे, गिर गया बोल के, तो फिर वो लोगों को नहीं मिलता था कुछ भी। फिर वैसे बाइबल भी कहता है हमसे, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। देखिए, परमेश्वर जब हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आप में से कोई ऐसा पिता होंगे या माता जो कि अपने प्रेम के लिए, तो फिर आप जिससे प्रेम रखते हैं उनके लिए अपना एकलौता पुत्र दे सकते हैं? नहीं। लेकिन वो परमेश्वर इतना प्रेम करता है हमसे कि वो हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया? ताकि हम जो कि हम उन पर विश्वास करें तो फिर हम नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाएं। और यह लिखा है इसमें जॉन 3:16, इंग्लिश में कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूसोएवर बिलीव्स इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। देखिए कितना अच्छा वर्ष। और काफ़ी चीज़ लिखे हुए हैं बाइबल में जो कि हम दर्शाता है कि हमें परमेश्वर प्रेम करता है। हमारे लिए नदी बनाया ठंडा पानी पीने के लिए, फिर और हवा दिया। हमें कुछ खाने की ज़रूरत है उसके लिए हमें पेड़ दिए, इतने सुंदर सुंदर फल के पेड़ हैं।
और उनसे हमें शुद्ध हवाएं मिलती है। उत्पत्ति में कहा है ना, जैसे चांद तारा को बनाया और हमारे आने से पहले पृथ्वी की सृष्टि की पूरी अच्छी तरह से, और पृथ्वी को इतने अच्छा से भरपूर रंग से भर दिया कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें परमेश्वर का प्रेम दिखता है। लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपने मन जो है ना वो साफ रखते हैं, नहीं तो फिर ऐसे मन के ऊपर से देखते हैं तो कुछ भी देखेगा तो हमें प्रेम नहीं लगता है। नहीं, पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है, हमने प्रेम इस से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। काहे दे? ताकि हम उसके प्यार को जाने। किसके? ईश्वर परमेश्वर अपने बेटे ईश्वर को जगत में भेजा, हमारे लिए भेजा। हम पापी में डूबे हुए थे, हमसे इतना प्रेम किया कि हमें पापी से निकालने के लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कि वह एकलौता पुत्र था। और वही हमें सिखाया प्रेम करना। इसमें क्या लिखा? इससे हम प्रेम जाने कि उसने हमसे प्रेम रखा। देखिए, और ईश्वर इतना प्रेम था, उससे हम प्रेम के बारे में बहुत सीखे। जब क्रूस पे लटकाने ले जा रहा था, उससे पहले उस पे बहुत सारे अत्याचार हुए, जैसे कि उस पे थूका गया, उस पे कई सारे दोष लगाए गए, उसे बहुत कुछ भला बुरा कहा गया, लेकिन वहाँ सहता रहा।